नमस्कार, जय हिंद, जय भारत आप सभी लोगों का। मैं आप सभी लोगों का होस्ट एंड दोस्त एंकर राहुल मिश्रा और मैं आज अपने यूट्यूब चैनल थिंग्स अप टीवी और साथ-साथ फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और चलिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम जब भी कभी आते हैं तो आपके लिए एक अलग हुनरबाज़, एक अलग जाबाज़ की जो कहानी है उस चीज़ को आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करता हूँ। और जैसे आप लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद हमारे सभी जितने भी अभी तक हम जाबाज़ को लेके आए हैं, अब तक वो लोग सभी लोगों को एक अच्छा-सा प्यार दुलार आप लोग देते रहे हैं। वैसे आप लोग हमारे इस जाबाज़ को भी आप देंगे। तो चलिए आज हम बात कर रहे थे हुनर की, क्योंकि आज हुनर एक टैलेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि ना तो किसी उम्र का मोहताज होते हैं, ना तो किसी भी जात का मोहताज है, ना तो किसी धर्म का मोहताज है। तो आज हम उन्हीं से रूबरू करवाने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। और आज हल्का-सा मैं आप लोगों को थोड़ा-सा हिंट्स दे देता हूँ, क्योंकि आज वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर या तो आज फ़ेसबुक हो या इंस्टाग्राम रील्स हो, या तो अगर मैं बात करूँ क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल हो, जो भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है उसके ऊपर उनके जो कलम का जादू है वो कहीं न कहीं बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। और आज हम कोशिश काफ़ी इसलिए कि बिज़ी शेड्यूल रहता है इन लोगों का, उसी बिज़ी शेड्यूल में से हमने चाहा कि चलिए आप लोगों के बीच में इनके लाइफ़ की जो कुछ संघर्ष की कहानी है, वो हम लोग आप लोगों के बीच लेके आए हैं। तो आप लोग इस इंटरव्यू में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन जानकारी इनके लाइफ़ की जो संघर्ष की कहानी है, उस चीज़ को हम रूबरू करेंगे। तो हम अपने कैमरामैन के चाहेंगे कि कैमरामैन हमारे जो इस हमारा इस चीज़ को कैमरे को थोड़ा पैन करते हुए हमें थोड़ा फ्रेम में लेके आएँगे और फ्रेम में हम इंट्रो करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान। बहुत ही अजीज़ मेरे दोस्त और काफ़ी कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो आपको थिंग्स अप टीवी में आपका स्वागत है। जी, नमस्ते, प्रणाम। थिंग्स अप टीवी देखने वाले जितने भी हमारे दोस्त, बंधु, श्रोतागण हैं, उस सभी को मैं राइटर सनी हाथ जोड़ कर के प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल राइटर जी, और थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म तो आज किसी भी समय सीमा और सीमा का तो ख़ास करके मोहताज नहीं है, इसलिए कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि ऑल इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ऑफ वर्ल्ड देखा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा-सा परिचय, जैसे कि आपने नाम तो बता ही दिया राइटर सहनी, ये एक गाने की लेखनी करते हैं। और तो चलिए मैं चाहूँगा कि आप कहाँ से रहने वाले हैं? बैकग्राउंड में थोड़ा-सा बताना चाहेंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। जी, मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी ज़िले का। और मधुबनी ज़िले से ही मैंने स्टार्ट किया था लिरिक्स का काम, वहाँ पे रह कर के स्टडी टाइम में ही। जी। तो जैसे कि एक सबसे पहले चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप देखने में भी काफ़ी छोटे लग रहे हैं और आपके अंदर ये हुनर जो है ये कहाँ से मतलब कि कब ऐसा लगा कि नहीं यार, मैंने कुछ या फिर सबको एक अलग-अलग क्षेत्र में जाने का रहता है, लेकिन आपका जो मन में ये सपना बना, तो ये कितने साल की उम्र में आपको लगा था कि नहीं यार मुझे राइटर बनना है? देखिए, बेसिकली ये बात लगभग 2018 की है, जी। जब उस समय मैं आईएससी में पढ़ाई करता था, तो उसी समय से स्टार्ट किया था। जब छोटे थे तो स्कूल में गाते थे, तो वो हुँ। अपना ही लिख कर के गाते थे। तो उसी समय से जुनून था कि नहीं आगे चल के कुछ करना है म्यूज़िक लाइन से ही, क्योंकि म्यूज़िक का थोड़ा बहुत जानकारी था उस समय में। बिल्कुल, जैसे और आप बता रहे हैं कि आईएससी आपने तो आपकी स्टडी कहाँ तक रही है और स्टडी आपने कौन-सी कॉलेज से, कौन-से स्कूल से किया है, वो भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा? जी, स्टडी मेरा बिहार बोर्ड 10th पास मैंने बिहार बोर्ड से किया था, और फिर बिहार बोर्ड से भी 12th भी पास किया। उसके बाद बीटेक करने के लिए हम चेन्नई गए हुए थे, और और बीटेक अभी चल रही है, फाइनल अच्छा, ईयर तो है। अभी आप जैसे आप बता रहे थे कि आप बीटेक कर रहे हैं और बीटेक करते हुए आप जो राइटिंग का जो काम है, आपको गाना जो लिखते हैं, तो वो आपका किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं? इसलिए कि दोनों काम को एक साथ में करना, तो आप कहाँ तक और किस तरीके से मैनेज करते हैं आप इस चीज़ को? जी, मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी मैनेज करना इंसान का फ़र्ज़ है। मान के चलिए मैनेज तो करना ही पड़ेगा, दोनों ही काम को एक साथ लेकर के चलना पड़ रहा है। खाली टाइम में स्टडी भी करते हैं, और टाइम बचता है उस समय में लिरिक्स होता है, म्यूज़िक का काम होता है। अच्छा, तो मतलब जैसे आप खाली टाइम में स्टडी करते हैं, मतलब कि आपका फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है वो कहीं न कहीं राइटिंग का है। पहला जो अगर हम बात करें तो राइटिंग का आपका फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, जैसे उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर ये पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी है, ये टैलेंट है। और सबसे और एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे आप बता रहे थे कि मैं तो सिंगिंग क्षेत्र में आपके फैमिली से या फिर राइटिंग के क्षेत्र में आपके फैमिली से कोई पहले बैकग्राउंड से थे, या फिर आप पहले ऐसे पर्सन हैं अपने पूरे परिवार में जो कि इस क्षेत्र में आने का आपने मन बनाया और इस क्षेत्र में आकर के आप एक बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं?
जी, अगर बात किया जाए फैमिली बैकग्राउंड का, तो म्यूज़िक लाइन से मेरा फैमिली कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं ऐसा पहला पर्सन हूँ जो अपने फैमिली से इस म्यूज़िक लाइन में हूँ। चलिए और एक चीज़ मैं और थोड़ा-सा अब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सभी लोगों के मन में एक सवाल चलता रहता है कि राइटिंग लिखना, गाना लिखना और ये सब। तो आपका सबसे पहला जो आपने गाना लिखा था, वो कौन से टाइम पे और कौन-सा गाना ऐसा था जो कि आप स्कूल टाइम में जैसे बता रहे थे कि आपने जब भी आपको गाने का मौका मिलता था, तो आप खुद अपना लिखा हुआ ही गाना गाते थे। तो आपका पहला ऐसा कौन-सा गाना था जहाँ से कि मतलब कि मैथिली में पहला ऐसा या फिर भोजपुरी में जो भी आपने गाना लिखा था, वो कौन-सा गाना था? जी, मैं रहता मिथिला में था, लेकिन मैं बेसिकली लिरिक्स जब करता था सॉन्ग तो वो भोजपुरी का ही होता था। और 2018 का बात है, जब पहली बार मैंने कोई सॉन्ग लिरिक्स किया था पूरी बढ़िया तरीका से, हुँ, हुँ। तो पप्पू प्रेमी हमारे सिंगर हैं, जो कि गाए हुए थे। छठ का सॉन्ग था वो, छठ का समय में छठ का सॉन्ग था जो कि आरसीएम म्यूज़िक से 2018 में रिलीज़ हुआ था वो सॉन्ग। तो अच्छा एक चीज़ बताइए जैसे आपका जो पहला गाना था, जैसे आप बता रहे थे कि आरसीएम म्यूज़िक पे रिलीज़ हुआ था और पप्पू जी की आवाज़ में ये गाना आपका रिलीज़ हुआ। तो मैं चाहूँगा थोड़ा उसका 2 सिर्फ़ एक 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? इसलिए कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आपका पहला जो गाना था और उसके बाद आप बिल्कुल ही तहलका पे तहलका मचाते गए। इसलिए कि बहुत सारे लोगों का एक रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि राइटर साहनी ऐसे साहनी कौन है जो कि इतने खतरनाक मैटर देते हैं और सावन का हो या फिर छठ पूजा को हो या फिर सरस्वती पूजा को हो या फिर लगन स्पेशल हो, कंटिन्यू तो उस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि उसका थोड़ा 2 लाइन हो जाए एक बार सिर्फ़। जी, ज़रूर, वो सॉन्ग छठ का था। कार्तिक में घरे चली अइहा हो, माथा पर दौरा उठैहा हो। कार्तिक में घरे चली अइहा हो, माथा पर दौरा उठैहा हो। छठ के त्योहार राजा जी हमार, छठ के त्योहार राजा जी हमार। तो ये पहला सॉन्ग था मेरा। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि जैसे राइटर सहनी जी आपका जो मुलाकात हुआ पप्पू जी से, पप्पू जी से आपका कैसे पहली मुलाकात कैसे था? और उसके बाद जैसे आप पप्पू जी के साथ तो आपका गाना आता ही रहा, उसके बाद आपका जो अगला स्टेप में हुआ वो एक रोशन कुमार जी करके हैं, रोशन कुमार जी से मुलाकात हुई, फिर उनका भी एक से एक हिट आपने गाने दिए। तो जैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि रोशन जी से फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई पप्पू जी के बाद? देखिए पप्पू प्रेमी तो ऐसे मेरे ऐसे होता है ना गाँव में बहुत दूर के रिलेशनशिप में वो आते हैं, तो उस प्रकार से वो कनेक्ट हो गए। और बात रह गई रोशन जी की, तो रोशन जी और मैं क्लासमेट हूँ बचपन से ही, फर्स्ट क्लास से ही। अच्छा तो मतलब अगर एक चीज़ अगर हम सीधी भाषा में कहें तो लंगोटिया यार भी कहा जाता है ना? मिथिलांचल के अंदर में मिथिलांचल ही नहीं जबकि हिंदी भाषा में भी हम लोग लंगोटिया यार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये मेरे बचपन के साथी है मेरा तो बचपन का प्यार था आपका। जी, मैं और रोशन जी दोनों बचपन से ही एक साथ हैं। लेकिन बीच में कुछ दिन बिछड़ गए थे 10th के बाद, अच्छा। 1-2 साल के लिए बिछड़ गए थे, लेकिन फिर क्लोज़ हो गए। अच्छा तो ये बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रहे तो आपने सोचा कि चलो ऐसे अगर बोलेंगे तो उससे पहले राइटर बनकर ही इनका साथ देते हैं और देखिए ये दोस्ती का सबसे बड़ा मिसाल होता है कि आप जिस क्षेत्र में हो और ख़ास करके अगर आपके क्षेत्र में और आपका फ्रेंड जो बचपन का फ्रेंड है, अगर वो उस क्षेत्र में आ जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जी, तो उस समय में था ना कि मैं थोड़ा कमज़ोर था म्यूज़िक के लाइन में, तो रोशन जी मेरे सीनियर थे। हम दोनों भले क्लासमेट हैं, लेकिन वो मेरे से सीनियर थे म्यूज़िक के मामले में। तो उन्होंने ही मेरे को सिखाया और बोला कि नहीं आप इसी लाइन में आगे ट्राई करो, आप अच्छा करोगे। अच्छा तो जैसे रोशन जी का जो आपका पहला और रोशन जी का जो सॉन्ग आया आप लिख के दिए उनको, इसके बाद फिर रोशन जी बहुत अच्छी तरीके से गाए भी थे। तो वो पहला कौन-सा सॉन्ग था जो कि रोशन जी की आवाज़ में और आपका लिखा हुआ और मार्केट में एक अलग नाम, एक अलग पहचान आया था उससे? जी, वो एक सैड सॉन्ग था। उस गाने का बोल था छोइर के जान तुई हमारा गे लैछा कोन जनम के बदला छियै बाबू माई के अभागला गे तू बनाई देल पगला। इस चीज़ में एक और जानने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं जानने की कोशिश करता इसलिए कि हम तो एक पब्लिक के इसलिए कि पब्लिक के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचते हैं, तो पब्लिक तो आपसे पूछने के लिए नहीं आते, तो हम चाहते हैं कि हम उस क्वेश्चन को एक जो पब्लिक का क्वेश्चन होता है, वो आप लोगों से बात करें।
तो पब्लिक लोगों जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन लोगों का एक चीज़ और कहना रहता है कि राइटर जो होते हैं, राइटर क्या सोचते रहते हैं, कैसे वो गाना लिखते हैं और उनका मन में क्या चलता रहता है? इसलिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं 24 घंटे वो सोचते ही रहते हैं। क्या ये बात सही है? जी, ये बात तो लगभग 70-80% ये बात बिल्कुल सही है। जो भी आदमी ऐसा सोचते हैं उनका बिल्कुल सोचना और कहना बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि जो भी सॉन्ग लिरिक्स करते हैं हम लोग चाहे जो भी राइटर है अभी मार्केट में जो सॉन्ग लिरिक्स करते हैं वो प्रॉपर एक मुद्दा बना कर के नहीं लिखते हैं गाना कि हमको इस पे गाना लिखना है। मान के चलिए अभी हम कहीं अचानक घूम रहे हैं, हमको कोई चीज़ लग गया अचानक कि नहीं इसके ऊपर गाना तैयार होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग गाना तैयार कर लेते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपको अगर किसी भी मैटर पे इसलिए कि सनी जी का नाम तो कहते हैं ना कि ख़ास करके जो भी मैथिली और भोजपुरी लैंग्वेज सुनते होंगे उनको पता है कि राइटर सनी क्या चीज़ है। इसलिए कि मैं आप लोगों को एक जानकारी के लिए और बात बता दूँ कि इनका समथिंग अभी आप उम्र भी देख पा रहे होंगे 2018 से इन्होंने राइटिंग करना शुरू किया। उसके बाद अभी तक में इनका तकरीबन मार्केट में 1500 से ज़्यादा गाने हैं। बहुत सारे गाने कई बार वायरल होते हैं, बहुत सारे गाने वायरल नहीं होते। तो अच्छा एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे आप लोग इसलिए कि कोई भी राइटर हो, कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर हो, सब लोग काफ़ी मेहनत करके गाना बनाते हैं और गाना लिखते भी हैं, सभी लोगों का उसमें सहयोग होता है। उसके बाद अगर वो गाना नहीं बज पाता है, तो उसके बाद आप लोगों का क्या फीलिंग रहता है? और सभी व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ के बारे में? नहीं, ये तो पब्लिक का प्यार है, जो उनको अच्छा लगेगा पब्लिक वही सुनेगी। जो सॉन्ग अच्छा लगेगा वही पब्लिक सुनेगी और रह गया गाना नहीं बजने का, तो गाना नहीं बजता है तो हम लोग भी एहसास करते हैं कि कहीं न कहीं त्रुटि रह गई होगी इसी वजह से नहीं बजा है। अफ़सोस तो उसके लिए होता है कि मेहनत किए हैं, सॉन्ग नहीं बज रहा है, लेकिन उसमें कहीं हमारी भी गलती आखिर किसी को पसंद नहीं आया वो सॉन्ग। अच्छा तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा अभी आपका सावन का एक भी हिट अभी गाना चल रहा है मार्केट में, छौड़ी कुँवड़की सबके। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कहानी क्या है? थोड़ा-सा मैं चाहूँगा हम इस जितने भी हमारे इनका देखिए अभी बैक टू बैक इनके एक से एक हिट सॉन्ग दे रहे हैं ये। अभी जैसे मैं थोड़ा-सा सिर्फ़ लिरिक्स का नाम बताना चाहूँगा छौड़ी कुँवड़की सब गे, उसके बाद भौतेरे में अपना इस तरीके से सब कुछ। तो एक चीज़ बताइए जी। कि जो ये सारा जो लिरिक्स आता है, ये सारा लिरिक्स आप जब राइटिंग करते हैं तो उस चीज़ के पीछे क्या रहता है कि नहीं यार मतलब कि बैक टू बैक एकदम धड़ाधड़ देना है कि बस उनको मौका ही ना मिले कि चले मैंने सोच लेते हैं कुछ अलग यूट्यूब चैनल पे भी जाए। नहीं हम लोग सिचुएशन के अनुसार नहीं, हम लोग सिचुएशन के अनुसार कोई भी सॉन्ग रिलीज़ करते हैं। जैसे अब छोड़ी कुमार की सब बोलबम का सॉन्ग है, तो वो भी एक सिचुएशन के अनुसार है कि अभी का समय के अनुसार, मॉडर्न समय के अनुसार जो लड़के-लड़की में प्यार होता है, वो अलग तरीके से बात होता है। अभी फेसबुक पे प्यार हो जा रहा है, इंस्टाग्राम पे प्यार हो जा रहा है और ऐसे शख्स से प्यार हो जा रहा है जिनका शादी हो चुका है। अच्छा तो जैसे अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक न्यूज़ भी है जो कि सचिन और सीमा का न्यूज़ आया है जो कि फेसबुक का प्यार था, पबजी से था और जैसे एक और अनूप से कि एक और है कि वो है अभी फिलहाल में रिलीज़ हुआ है और वो था चुनरी पे महाकाल लिखे ऐसा ही कुछ उसका टाइटल है। तो मैं चाहूँगा उसको एक बार थोड़ा क्लियर करेंगे। जी उसके पीछे भी ये कहानी है कि मान के चलिए एक लड़की है, वो देवघर के लिए रवाना हो चुकी है और एक लड़का भी देवघर जा रहा है। अच्छा। तो लड़की का जो चुनरी है, जो दुपट्टा वो ओढ़ी हुई है, उसपे महाकाल लिखाया हुआ है। तो होता है कि अभी के समय के अनुसार उसका लड़का का जो है वो दिल आ गया उसपे। तो वो भोले बाबा से कहते हैं कि फेर द नज़र भोले बाबा ओ संवरकी पे और महाकाल लिखेले है ओढ़नी पे, ओकरा पे हमार दिल आ गया है। क्या बात है! अगर ये हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं अगर इस वीडियो को देखना चाहे, इस गाने को सुनना चाहे तो कहाँ पे ये गाना रिलीज़ हुआ है? ये सॉन्ग एमआरएस म्यूज़िक पे रिलीज़ हुआ है। एमआरएस म्यूज़िक। जी, एमआरएस म्यूज़िक बसेट। बिल्कुल, एमआरएस म्यूज़िक बसेट पे आप जा कर के आप लोग इस गाने को सुन सकते हैं और राइटर सैनी का सिर्फ़ एमआरएस ही म्यूज़िक नहीं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिस चीज़ के ऊपर इनका गाना कंटिन्यू बैक टू बैक हिट गाने जा रहे हैं। और चलिए तो चलिए सबसे जैसे कि अभी आप एक सावन का स्पेशल समय चल रहा है, सावन में आपने एक बहुत ही मतलब अच्छा उम्दा सॉन्ग है और जितने भी डीजे पे ख़ास करके कांवड़िया सुन रहे हैं तो उनका तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनका पाँव थिरकने से रुकता होगा। जी। क्योंकि आपने जो कहानी बताया कि 2 देवघर जा रहे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। तो इसका जो बोल है, बोल किस प्रकार से है? मैं चाहूँगा उस बोल को रखना चाहेंगे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं।
जी, इस महाकाल लिखाले ओढ़नी पर इसका जो बोल है, शुरू वाला लाइन वो बहुत ही बढ़िया है। भैर सावन बन गेला हम बाबा तोहरे पुजरिया हो, अरे जल लकया बैछा भोला तोहरे नगरिया हो, बाबा दे द ध्यान चित्त चोरनी प हाँ चोरनी प दिलया ई गेल बाबा ओई मोरनी प महाकाल लिखैने छै ओढ़नी प दिलया ई गेलै बाबा ओई चोरनी प महाकाल लिखैने छै ओढ़नी प। तो ये बहुत अच्छा बोल है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, आपने इसमें बोला चित्तचोरनी शब्द का यूज़ किया है, तो चित्तचोरनी शब्द का मतलब क्या है? इसलिए कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि चित्तचोरनी, और आपने ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसलिए कि देखिए चित्तचोरनी भी बोल रहे हैं और उसके बाद इनका जो अगला वो है, वो बता रहे हैं कि महाकाल लिखौने छे ओढ़नी पर, है ना? तो महाकाल, तो आज बोलते हैं ना कि महाकाल का नशा सब किसी के ऊपर रहता है, कोई हाथ पे महाकाल लिखाता है, कोई सीने पे महाकाल लिखाता है, लेकिन कांवर में ऐसे भी बम हैं जो कि अपने ओढ़नी के ऊपर भी, तो बहुत अच्छा कंटेंट है, आप लोग जा कर के सुनिएगा। तो इसके पीछे जैसे आप बता रहे हैं कि चित्तचोरनी, मैं चाहूँगा चित्तचोरनी शब्द के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहेंगे हमें? जी, चित्तचोरनी शब्द का जो अर्थ है उसको मिथिला में चित्तचोरनी को बोला जाता है मन को लुभाना। अच्छा। जी, मन को लुभाना बोला जाता है चित्तचोरनी को, जो मेरा मन को लुभा लिया है। तो वो भोले बाबा से कह रहे बाबा देई द ध्यान चित्तचोरनी पर, यानी कि जो हमारे मन को लुभा लिए हैं, उनके ऊपर थोड़ा नज़र घुमा दीजिए। अच्छा। चलिए, आप लोग बाकी के जैसे भी बातचीतों का हम करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, और थोड़ा-सा लास्ट में मैं एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं हम आप लोगों से विदा लेंगे। तो चलिए, सबसे आपका आखिरी क्वेश्चन मैं यही रखना चाहूँगा कि जब आप लोग सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं या फिर जब आप लोग गाने को लिखते हैं, तो उस टाइम का जो स्टूडियो के अंदर का माहौल होता है, वो किस प्रकार का माहौल होता है? उस समय हम लोग कोई भी काम जब रिकॉर्डिंग होता है तो हम लोग सीरियस एकदम मस्ती टाइम में रिकॉर्डिंग करते हैं, फुल मस्ती करते हैं रिकॉर्डिंग के वक़्त, और मस्ती करके रिकॉर्डिंग करते हैं कोई भी सॉन्ग का तो वो अच्छा सॉन्ग बन जाता है और मार्केट में बजता भी है। अच्छा, तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप लाइफ को किस प्रकार से जिया जाए? इसलिए कि एक कहावत है ना कि अच्छे तरीके से जब भी कभी आप लाइफ को जीते हैं तो आपको मस्ती में रहना चाहिए, है ना? या फिर महाकाल के मस्ती में हो या फिर कोई सा भी मस्ती हो। देखिए जितने भी हमारे थिंग्स ऑफ टीवी देखने वाले भाई हैं, उन सभी को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जीवन 2 प्रकार से जिया जाता है। एक हँस के भी आप जी सकते हैं और रो कर के भी जी सकते हैं। क्या? तो बेहतर है कि हम हँस कर के जिए, रोने से क्या फ़ायदा है? जी। हाँ, एक गाना भी है ना, जीना है तो हँस के जियो ज़िंदगी में, तो ये जो गाना है बहुत ही अच्छा गाना है। चलिए, आप लोग अपना बेशकीमती टाइम निकालें, और ख़ास करके आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे इस थिंग्स अप टीवी पे आकर के और आपने अपना बेशकीमती समय में से हमें समय दिया, इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी लोगों को, और ऐसे आप हमारे नए-नए चैनल्स के नए-नए इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ हमारे लाल जो हमारे यूट्यूब चैनल है थिंग्स अप टीवी, उनके लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और साथ अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें देख पा रहे हैं तो आप कृपया जा करके उस पेज को फॉलो कर लीजिए, और साथ ही आप सभी लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।